हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घर में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इसके 3 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th एंड लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बार ग्राफ बनाने से रिलेटेड है। मतलब टेबल आपको दी होगी और आपको खुद ग्राफ पेपर पर बार ग्राफ बनाना है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने वो प्रीवियस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे 9.1, 9.2 और 9.3 की, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 6 क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले जो मैं 8 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, उन सबकी प्रीवियस वीडियोस भी वहाँ पर उपलब्ध है, उनको भी आप देखकर अपनी मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दी होती है। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि जब आप क्वेश्चंस को करें मेरे साथ, तो आप बुक लेकर बैठें। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पर आपको एक ऐसी टेबल दी है, मैंने बना दी है। ठीक है, ये सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट है गया, 120 स्टूडेंट का सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि उनको क्या क्या एक्टिविटी करना सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे 45 बच्चों ने कहा उनको खेलना पसंद है, 30 ने कहा उनको रीडिंग पसंद है, 20 ने कहा टीवी देखना, 10 ने कहा म्यूज़िक सुनना और 15 ने कहा पेंटिंग करना। तो इसके लिए ये कह रहा है कि एक बार ग्राफ बनाइए और इसने स्केल भी खुद ही दिया है कि आपको स्केल क्या लेना है। ठीक है, स्केल आपको क्या लेना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट आपको लेना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब जो एक ग्राफ पेपर का एक बड़ा खाना होता है, बड़ा डिब्बा होता है, उसको आपको 5 स्टूडेंट के बराबर मानना है। ठीक है, तो आप इसके लिए पहले ग्राफ पेपर पे ऐसे 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस खींचेंगे। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। उसके बाद आप हमेशा जहाँ नीचे वाली एक्सिस पे हमेशा आप नेम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप एक एक खाना छोड़ के बॉक्स में निशान लगा लेंगे। ठीक है, एक खाना छोड़ के एक खाने में निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे, पहला वाला था जैसे पेंटिंग, तो आप पेंटिंग को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, पेंटिंग हो गया। दूसरा था, अच्छा यहाँ पे आप पहले स्केल लिख लीजिए। स्केल आप यहाँ पर लिखेंगे, स्केल आप लिख लेना 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा रहे हैं, 45 तक जा रहे हैं, तो हम 45 तक ले लेंगे। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 5 का गैप लेना है, 25, 30, 35, 40 और ये 45। ठीक है, 5 का हमने एक बॉक्स हमें 5 के बराबर हमने ले लिया है। अब ये लिख लेंगे जो हमारे हैं पेंटिंग। पेंटिंग वाले कितने स्टूडेंट हैं, पेंटिंग वाले स्टूडेंट कितने थे, भूल गई मैं। पेंटिंग वाले स्टूडेंट जो हैं 15 थे। ठीक है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेंटिंग मैंने पहले लिखा है, पेंटिंग वाले 15 स्टूडेंट थे, तो 15 तक हम एक बार बना लेंगे। बार ग्राफ बनाना है, 15 तक हमने एक बार ग्राफ बना लिया। ठीक है, और लिसनिंग म्यूजिक वाले कितने थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक खाना छोड़ के, लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक वाले कितने थे, लिसनिंग म्यूजिक वाले थे आपके 10, तो ये 10 तक ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लिसनिंग म्यूजिक। अगर आप इसके ऊपर ऐसे लिख भी दे तो और भी अच्छा है, यहाँ 15, यहाँ 10 के सामने तक जाएगा ये। ठीक है, कुछ ठीक नहीं बन रहा अभी क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड बना रही हूँ। ग्राफ पेपर पे आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। वॉचिंग टीवी वाले कितने थे, 20, तो अगला आ जाएगा वॉचिंग टीवी। ठीक है, वॉचिंग टीवी वाले कितने थे, वॉचिंग टीवी वाले थे 20, तो यहाँ पे 20 के सामने तक आ जाएगा ये ऐसे, यहाँ 20 लिख देंगे। अगला वाला क्या था, रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स वाले कितने बच्चे थे, 30 और प्लेइंग वाले 45। ठीक है, तो रीडिंग बुक्स वाले थे 30, रीडिंग बुक्स के आगे 30 के सामने तक आप इसको ले जाएंगे, ये रहा 30। और लास्ट वाला था आपका प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग वाले थे 45।
तो इसको आप 45 के सामने तक इसका ब्लॉक बना लेंगे। ये हो जाएगा 40, सब बराबर स्केल से बनेगा, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे एक क्वेश्चन में पूछा इसने, विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा सबसे ज़्यादा तो प्लेइंग ही पसंद किया, उससे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा पसंद की। तो प्लेइंग के बाद दूसरा नंबर किसका है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये होता है बार ग्राफ बनाने का तरीका। एक और मैं बता देती हूँ, फिर आप कर लेंगे, ठीक है। इसका सेकंड वाला आप कर लेंगे, ठीक, सेकंड वाला कर लेंगे। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक सोल्ड, एक दुकानदार ने मैथमेटिक्स की किताबें बेची तो संडे को कितनी बिकी, मंडे को कितनी बिकी, इस तरीके से है। चलिए मैं ये बता देती हूँ। यहाँ पर आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक यहाँ पे लिखेंगे संडे, फिर एक छोड़ के मंडे, फिर एक छोड़ के ट्यूसडे, फिर एक छोड़ के वेडनेसडे, फिर एक तो छोड़ के थर्सडे, फिर एक छोड़ के फ्राइडे, फिर एक छोड़ के सैटरडे, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो डेटा हमारा जा रहा है 70 तक जा रहा है, तो हम 10-10 का ही गैप ले लेंगे, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, और इनके बीच में इनके आधे आधे हो जाएंगे। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15, 25, 35, 45, 55, 65, इस तरीके से, ठीक है। तो अब संडे को कितनी बिकी, 65 बुक्स, तो यहाँ तक आ जाएगा, ये हो जाएगा 65, 60 और 70 के बीच में, यहाँ 65 लिख देना। मंडे को कितनी बिकी, 40, तो 40 के सामने आ जाएगा, ये 40 हो जाएंगे। ट्यूसडे को कितनी बिकी, 30, तो 30 के सामने आ जाएगा, ये 30 हो गई, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को कितनी बिकी, 50, तो 50 के सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। 50 के ठीक सामने मिला के बनाइएगा। उसके बाद थर्सडे को 20, तो 20 के सामने आ जाएगा। उसके बाद फ्राइडे को 70, फ्राइडे तक ही दिया है, तो ये पूरा 70 के सामने तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, और फोर्थ वाला आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। ये कह रहा है कि फॉलोइंग, एक टेबल दिया, उसमें कुछ ईयर्स दिए हैं, ठीक है। उसके लिए हमको बार ग्राफ बनाना है। ईयर्स दिए हैं, अच्छा पहले वाले में स्केल लिख लेना आप, जिससे पहले मैंने बनाया 1 यूनिट इक्वल्स टू, हमने कितना लिया था, 10 बुक्स, एक खाना 10 के बराबर लिया था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी बताती हूँ स्केल। यहाँ पे है नंबर ऑफ बाईसाइकिल, हर साल में कितनी साइकिल बिकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला ईयर इसने लिया 1998, फिर एक छोड़ के आप ले लेंगे 1999, फिर एक छोड़ के आप ले लेंगे 2000, फिर एक छोड़ के 2001, फिर एक छोड़ के 2002। और जो हमारे साइकिल बिकने वाली चीज़ है वो 1200 तक गई है, तो आप 200 का भी गैप ले सकते हैं। तो एक बॉक्स को 200 के बराबर ले लेंगे, तो 2 के बाद 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000 और फिर 1200 आ जाएगा। और उनके बीच में इसके आधे आधे आएंगे 100, फिर यहाँ 300, फिर यहाँ 500, फिर यहाँ 700, फिर यहाँ 900, फिर यहाँ 1100 आ जाएगा। और स्केल में आपने लिखना पड़ेगा, स्केल जो इसका स्केल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल्स टू 200 साइकिल्स हमें लिए, 1 यूनिट, एक बड़ा खाना 200 साइकिल्स के बराबर। अब 1998 में 800 साइकिल्स बिकी, तो 800 के सामने ऐसे बार बना देंगे, इसके अंदर 800 लिख देंगे। 1999 में 600 बिकी, तो 600 के सामने बना दीजिए। 2000 में 900 बिकी, तो ये 800 और 1000 के बीच में आ जाएगा 900। यहाँ पे स्केल से बनाएंगे इसको। 2001 में 1100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1100, और फिर 2002 में 1200, तो पूरा ऊपर तक आ जाएगा
इसके सीध में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड, सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुई? तो सबसे ज़्यादा 2002 में हुई, 1200 मैन्युफैक्चर। फिर उसके बाद है किस में सबसे कम हुई? तो सबसे कम आपको दिख रही है 699 में 600 सबसे कम हुई। तो ये थे इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ग्राफ बनाने की कोशिश करें, स्केल ध्यान से लिखें और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।